एवरीवन, आई एम कुमकुम और वेलकम टू सिंपली के। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स के बारे में कि कैसे हमें सारी चीज़ों को प्लान करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 की मैथ्स के लिए है। हम लोग सबसे पहले यूनिट वाइज देख लेते हैं, यूनिट वाइज इसकी वेटेज क्या है। तो यूनिट 1 जो रहती है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसकी वेटेज रहती है 8 मार्क्स। यूनिट 2 जो हमारी रहती है अलजेब्रा, इसकी वेटेज रहती है 10 मार्क्स। यूनिट 3 हमारी रहती है कैलकुलस, जिसकी वेटेज रहती है 35 मार्क्स। यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 होती है हमारी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, इसकी वेटेज रहती है हमारी 14 मार्क्स। देन हमारा आता है यूनिट 5 एंड 6। यूनिट 5 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी वेटेज रहती है 5 मार्क्स। और यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी, इसकी वेटेज रहती है 8 मार्क्स। यहाँ आपको देख के पता ही चल रहा है कैलकुलस की कितनी ज़्यादा वेटेज है, उस हिसाब से ही ये रहता है। ठीक है, ये हमारी जो वेटेज होती है इसमें हमारी बाइफिकेशन होती है। अब हम लास्ट 30 डेज के लिए देखते हैं। तो हम इसमें 1 2 3 4 वीक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो वीक 1 की अगर मैं बात करूं तो वीक 1 में हमें कैलकुलस की फाउंडेशन क्रिएट करनी चाहिए। कैलकुलस की फाउंडेशन क्रिएट करनी चाहिए। डे 1 में हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए। डिफरेंशिएशन भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वाला। डे 2 में इसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डे 3 में और 4 में भी, डे 3 और 4 दोनों में ही हमें इंटीग्रेशन की फाउंडेशन करनी चाहिए। इंटीग्रेशन की फाउंडेशन करनी चाहिए। डे 5 में हम लोगों को इसी की एप्लीकेशन करनी चाहिए। डे 6 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट कर देना चाहिए। और डे 7 में जितना भी डे 1 से लेके 6 तक है उस सबको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट होती है। फिर अगर हम बात करें, पहले इसमें हमारा मेन गोल हमने क्या अचीव किया कि हमने फॉर्मूलाज जो है हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसी सारी चीजें होगी वो हमें होनी चाहिए, स्पीड बिल्ड करनी चाहिए। यहाँ तक हमें वीक 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलजेब्रा प्लस वेक्टर वाला पार्ट करना चाहिए। डे 8 में मैट्रिक्स, इजी चैप्टर मैट्रिक्स। डे 9 में डिटर्मिनेंट्स, ऑल्सो इजी चैप्टर। डे 10 में वेक्टर्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट। डे 11 में और 12 दोनों में 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। डे 13 में मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हमने अभी तक किया उसमें मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए इन 5 दिन में जो हमने किया। देन डे 14 में जो हम ऑब्वियसली करते हैं रिवाइज और रिवीजन का एक टेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी को देखेंगे, प्रेजेंटेशन को देखेंगे और जो हम सिली मिस्टेक्स करने वाले हैं उन पे ध्यान देंगे। वीक 3 की अगर मैं बात करूं, वीक 3, तो वीक 3 में डे 15 एंड 16 दोनों पे हमें करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। डे 17 में हमें करनी चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग। डे 18 में करनी चाहिए रिलेशंस एंड फंक्शंस। डे 19 में करना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। डे 20 पे हमें करना चाहिए मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड देन डे 21 में हमें करना चाहिए फुल रिवीजन ऑफ वीक 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा गोल क्या था कि हमने फॉर्मूला क्लैरिटी की और पैटर्न जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। वीक 4 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सैम्पल पेपर करेंगे एवरी 2 डेज में, हर 2 दिन में एक सैम्पल पेपर। डेली फॉर्मूला रिवाइज करना ही करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना ही करना है।
ठीक है। एक एरर नोटबुक क्रिएट करो, ठीक है, एरर नोटबुक क्रिएट करो जहाँ पे तुम्हारे इसमें जितनी भी गलतियां हैं उसको हम ठीक करें। और यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे हमेशा से, कैलकुलस की रिवीजन। कैलकुलस की रिवीजन जो है वो डेली होनी ही होनी चाहिए। अब लास्ट 5 डेज में, मतलब ये तो हमने प्लान कर लिया, बट लास्ट 5 डेज में हमें क्या याद रखना है? लास्ट 5 डेज में हमें याद करना है कि कोई भी न्यू चैप्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी न्यू मेथड जो है वो भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए, सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। मैथ्स जो है ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बहुत पैनिक करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर इतना हम करते हैं, मतलब इसमें भी मैं अगर बताऊं तो हमारा जो, मैं दिखाती हूँ, वेट, हमारा जो, अगर कैलकुलस, वेक्टर और एलजेब्रा, अगर ये 3 पोर्शन भी अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हम 80+ मार्क्स जो हैं वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्लानर था, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।